हमारी मौजूदगी है गया जिले के बोध गया में और हमारे पीछे एक विद्यालय है और विद्यालय का प्रधानाध्यापक है जो बिल्कुल अनपढ़ है। यानी अनपढ़ होते हुए भी बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और इनके अंडर में जो है लगभग 200 बच्चे अभी भी पढ़ते हैं। उस विद्यालय का नाम भी हम बताना चाहेंगे, सेनानी समाज सेवक बाल जागरूक, ये विद्यालय का नाम है। और विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनका भी कहीं ना कहीं फोटो वगैरह लगा हुआ है और जो बच्चे इसमें एडमिट हैं जो पढ़ते हैं उन बच्चों का फोटो भी लगा हुआ है, जिसका तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ सर हैं, विशेष इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर खुद बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना जिज्ञासा क्यों है और क्यों जो है इस प्रकार से लगन और मेहनत बच्चों के लिए। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। हाँ, मेरा नाम रामजी मांझी, गरम बकरोर। जिस तरह से महादलित का नाम से हमको बांटा गया है और दलित और महादलित में बहुत सारी बातें होता है और बहुत सा हमारा जो हमारे जितना प्रकार के हैं जहाँ भी देख लीजिए शिक्षित से बहुत वंचित हैं। तो हमने पहले यही सोचा कि जब बाहर गए तब वहाँ रहे तो हम यहाँ देखें कि किस तरह से कमियां हैं, क्या कमियां, हम दूसरा को दोषी ठहराने से बेहतर समझें कि हमारे अपने को कुछ समझाया जाए। तो हमने लगा खाने या पीने का कुछ भी चीज़ दीजिएगा तो खा पी कर वो मुक्त अति कर देंगे, लेकिन एक शिक्षा ऐसा चीज़ है कि जिसको देने से बच्चे आगे खुद अपने भविष्य को निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब शिक्षा ही ऐसा चीज है जिससे आगे बढ़ सकता है, अपना भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा लाइफ जिंदगी जीवन जीने का विचार कर सकते हैं। सर ये विद्यालय जो है कब आपने खोला और कैसे कैसे जो आज यहाँ तक पहुँचे? ये विद्यालय हमने पहले भी कह चुके, बहुत पुराना है विद्यालय और ये लालू जी उस टाइम बनाए थे चरवाहा विद्यालय के नाम पर। अच्छा। और जब हम यहाँ देखे कि भवन बेकार पड़ा हुआ है, इसमें गोबर गोईठा अगर वगैरह इसमें रखा जाता था, तो हमने सोचे कि जब ये विद्यालय के नाम पर बना ही है, महादलितों परिवार के लिए बना है, तब क्यों ना इसको यूज किया जाए। तो इसके लिए हमने पहले बोले कि जैसे नेपाली सर, विजय जी, धर्मिंदर सर, काफ़ी लोग हम लोग मजॉरिटी बना। उसके बाद अभी हम जैसे इनका नाम भी बोल रहे थे, मालोर देवी महिला में से एक ये है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तब ये सब को गठन करके हम यहाँ पर एक विद्यालय का विचार रखें कि देखिए बच्चों को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तो उनको जो अधिकार है, उनको जो भविष्य में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा ही एक बहुत ज़रूरी है। सर जानकारी मिल रहा है कि खुद भी जो है पढ़े लिखे नहीं है, इसके पीछे क्या कहानी? हम पढ़े लिखे नहीं क्योंकि कम उम्र में उस टाइम जो हमारा 1983 के लगभग इतना दयनीय हालत था कि हम लोग सक्षम कमाने खाने का जो एक दिन खाते थे एक दिन भूखे रह जाते थे। तो इस तरह से हम लोग 10 साल की उम्र में हम 25 रुपया महीना पर बाहर कमाने के लिए गए थे। जब वहाँ रह के हम 30-35 साल मतलब दिल्ली में बिता दिए और वहाँ हमारा बाल बच्चा भी वहीं है, उधर किसी तरह से हम लोग शादी ब्याह कर लिए बाहर से। बच्चे पढ़े लिखे हमारा भी वहाँ भी है। अब यहाँ जब भी आते थे तो कई लोग युवक लोग बोला कि जब दिल्ली में आप इतना कर रहे हैं तो किस तरह से अपना गांव में जो करते तो बहुत बेहतर होता। तो हमको लगा शिक्षा ही सबसे ऐसा चीज़ है कि वो अगर शिक्षा एक हथियार है, अगर वो शिक्षित किया जाए बच्चों को तो आगे जाकर वो अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। अभी तक सर आपके विद्यालय में जो है अभी कितने बच्चे मतलब नामांकित हैं? अभी हमारे यहाँ विद्यालय में 200 बच्चे हैं। इससे बच्चे 2011 में जब हम इसको स्थापना पूरी तरह से किए और अपना समाज को बच्चे को हर समाज बच्चे को लाने का प्रयास किए, तब बच्चे अपना खुशी से यहाँ आते हैं और कई बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए हैं, जैसे राजा है, कमलेश है, तुलसी है, सुले और ये संतोष है और आपका ये राहुल है। ये सब यहाँ से निकाल कर अभी यहीं को पढ़े हुए अब यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। मतलब खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपके स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट किए और इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कहीं अन्य विद्यालय में भी पढ़ा? जी सर। नहीं। हाँ, तो मेरा ये था कि अभी भी मैं इनसे कह रहा हूँ जितना मेरा बच्चे हैं अभी और जो हम जिस हमारा गाइड में आए हैं वो नशा किसी प्रकार का नशा भी नहीं है, नशा मुक्त भी है। हम भी कोई चीज़ का नशा नहीं रखते हैं, बीड़ी सिगरेट कोई भी नशा नहीं है। तो हम ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये छोटी सी बांधने का जरिया है, लेकिन नज़रिया कहीं आपको और होना चाहिए। जैसे कि आप शिक्षित है तो कोई जैसे बिहार सरकार या भारत सरकार का कोई भी अभी जो भी निकलता है तो उसमें भरने का काम करें और एक अच्छा नौकरी लेने का प्रयास करें। मतलब पढ़ाते हुए भी कोई अन्य वैकेंसी जो होता है उसमें भर कर जॉब भी ले सकते हैं? भरवाए कोई रोक नहीं है, भरवाए भी है और कई लोग बच्चे गए हैं लेकिन विफल हो गए, अभी कामयाब नहीं। राम जी सर का क्या टारगेट है, क्या मिशन है आपका आगे को? मेरा मिशन यही है कि कम से कम यह अच्छा से अच्छा घर पिछू हर बच्चे पढ़े और एक अच्छा रोजगार करे। जरूरी नहीं है कि हमको नौकरी ही लेना है, अगर अच्छा पढ़ ली जाएगा तो एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा दुकानदार बन सकते हैं, एक अच्छा जैसा व्यापारी बन सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। जरूरी है कि आप खाली नौकरी पर ही आ सकें।
जो आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं सर, उनको क्या क्या मतलब देते हैं? निःशुल्क शिक्षा तो जानकारी ही है कि निःशुल्क शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चों को और क्या मिलता है? यहाँ जो भी A से Z लेके कॉपी कलम पेन जूता चप्पल ड्रेस सारे चीज फ्री है। इनकी माता पिता से कुछ लिया नहीं जाता। इसका जो बजट आता है कहाँ से आता है सर? इसकी बजट है, जो पहले हम बोले कि कुछ जमीन ऐसा था जो हम लोग बेचे, बिका मेरा आपका अपना जमीन? अपना जमीन 2 कट्ठा जमीन हम बेचे, और जहाँ एक विदेशी संस्था में बना हुआ है वो हमारा जमीन उसमें भी गया, वो पैसा भी मिला तो हम इसमें उठाया। और बाकी जो नहीं होता था 26 जनवरी, जैसा हम बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 15 का प्रोग्राम करते हैं, तो जितना हमारा मेंबरशिप है या टीचर हैं उनसे भी हम 500-500 रुपया तहसीलते हैं। अच्छा, शिक्षक से भी मतलब 500-500 रुपये लेते हैं? जी, क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है तो यहाँ देना जरूरी है थोड़ा था। मतलब कुछ डोनेट भी करना है? बिल्कुल, लेना है भी और देना है भी। हाँ सर, क्योंकि ये बच्चा इनका समाज का है और हम इनको बच्चों को देता है। अब इनको हमारा जितना टीचर है दिल्ली से लेके मनाली तक भी घुमा लाए हैं। सीजन में हम इनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, जो गर्मी में जब होता है। 2011 से जो है लगातार आपने शिक्षा देने का प्रयास किया। अभी तक जो है कितने बच्चे जो है यहाँ से निकल चुके होंगे? यहाँ से कम 50 बच्चे निकल गए हैं। 50 बच्चे? जी सर। कुछ बच्चे हैं कि 12 तक करके बोले कि सर हम इससे आगे नहीं पढ़ सकते हैं, घर में बहुत दिक्कत है, तो कोई पूना है, कोई धर्मशाला है, कोई कहीं लद्दाख में काम करने के लिए भी जा चुके हैं। हम तो बोला ठीक है जा सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं है। और जो बोले कि हम एजुकेशन ग्रेजुएशन करेंगे, तो राजा सर हैं, राहुल जी हैं और संतोष जी हैं और कमलेश जी हैं, लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। शिक्षा किस प्रकार से देते हैं? इंग्लिश मीडियम होता है या हिंदी मीडियम? यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों है और विदेशी भाषा को भी, जो हम जहाँ तक जानते हैं। अच्छा, आप कौन कौन से भाषा जानते हैं? हम एक नेपाली भाषा जानते हैं, वो तिब्बती भाषा जानते हैं। नेपाली और तिब्बती भाषा? जी सर, हाँ। जैसे मैंने फ्री में शिक्षा देना है तो इसको नेपाली में किस प्रकार से बोलेंगे? नेपाली में जैसा है कि हम पैसे लेन देन रहता फ्री में, हम लोग बच्चा पढ़ाने हो, तो जो आए भी नहीं, जो आप एक देने चाहे भी नहीं रुपये पैसा देन छु भालो राम रोहन छे, वही है। मतलब ये लैंग्वेज जो है, तमाम लैंग्वेज जो जानते हैं, तिब्बती और तिब्बती में ये होता है आजा लाते से ngasupugu namjum desola lopchang ta dinde ropa chegio ani konse namjum pugure पैसा ngु सेटा यो मारे ता आना para soro nangna ni rangaso गेवा तंगरोची। मतलब आप इस कुछ पैसे देके धर्म कमाइए और बेकार जो बेरोजगार माँ बाप का बच्चे हैं उनको पढ़ाने में आप सहयोग करें। जी, ये बोले हम उसको। मतलब ये जो लैंग्वेज है किस प्रकार से सीखे, कैसे सीखे? ये बच्चे जब हम बोले ना कि 10 साल में हम बच्चे का तिब्बती के लोग का काम किए, तो वहाँ तो हम बच्चे पहले तो हम बच्चे खिला रहे थे, गोद पर लेके बच्चे को घूमते थे। तो जब बच्चे से क्या होता है, उसका माँ बाप बच्चे तब जान रहा है कि ये मतलब ये तिब्बती में बोलेगा, वो जानता है। अब बड़ा आप तो हमसे हिंदी में बोलेगा, वो जानते हैं कि इनको तो आता ही नहीं है, नहीं आता। जब बच्चे कुछ तिब्बती में मांगता था तो उनका माँ बाप बोलता है राम जी ये मांग रहे थे उसको, तो हमको दिल्ली में छोटू के नाम से पुकारा जाता था। हाँ, तब बोलते थे बच्चे जब कुछ मांगता था, बोला राम जी ये छोटू ये बच्चा ये मांग रहे थे, छू का मतलब पानी, तो हम समझ गए, तो पानी बोला, वो पानी को छू बोलता है। तो ऐसे कर करके माइंड में रखते रखते भाषा। बाहर जो है कितने दिन रहे? मतलब हम जब बोले ना 1983 से लेके 2011 तक बाहर रहे। जानकारी मिल रहा है कि शादी भी जो है विदेशी महिला से? हाँ, विदेशी महिला से किया। 2 बच्चा है। हाँ। वो बच्चा का लड़की है, एक लड़का है। एक लड़की एक लड़का। कहाँ है अभी पत्नी? वो पत्नी अभी लद्दाख धर्मशाला बोलता है, दिल्ली में कश्मीरी गेट STBT के पास है, वहाँ जो जमुना किनारे मेरा घर है और हाउस नंबर 37 है, 4 मंजिला है। मतलब लद्दाख में शादी की? लद्दाख नहीं सर, लद्दाख बुद्ध विहार दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में जैसे कैसे बुद्ध विहार है, कॉलोनी है इसमें। लद्दाख मतलब लद्दाख, हाँ लद्दाख बुद्ध विहार। मतलब आगे का सोच यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा करके जो है अच्छे क्षेत्र में भेजे। मेरा आधा पूरा जीवन जो मैं बोला ना, जितना जीवन मेरा अच्छा बुरा हमने सब देखा, गरीबी भी देखा, खुशहाली भी देखा, अभी भी देखे। अब आधा जीवन में समाज के लिए निछावर करना है। अभी इसमें हम चाहते मेरा रहते हुए जितने बच्चे लोग इस चीज को हासिल कर सकते हैं, हम निछावर हैं। जहाँ से हमको लाना पड़ेगा राशि, हम लाने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये सर जो बच्चे 200 आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, वो बच्चे आते कहाँ से हैं? बिल्कुल यहाँ से बकरौरे के हैं। महाटोला जो महादलित टोला है उसमें से ज्यादा बच्चे हैं, कुछ यादव परिवार के बच्चे भी हैं इसमें और पासवान जी के बच्चे हैं, बकरौरे के ही हैं। मतलब क्षेत्रीय ही हैं। जी सर, जी सर, क्योंकि अभी हम बाहर से बच्चे ला नहीं सकते हैं, लाने का मेरे पास साधन नहीं है। हाँ जी, यदि साधन मिलता है आपको किसी संगठन के माध्यम से, यदि कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं प्रेरित हुए आपसे, यदि संसाधन मिलता है तो बच्चों को आवासीय के माध्यम से कई अन्य क्षेत्रों को आकर जो है आपके विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ऐसा कुछ हो जाता है लाने का साधन, तो हम यहाँ से लेकर घाटों घोंगरिया बतासपुर तक के हम बच्चे को लाने का टारगेट रखते हैं और इसके ऊपर जो मंजिल है और बनाने का
प्रयास करेंगे। और ज़्यादा ये है जो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि सरकारी अथी नहीं है, जैसे जैसे मान्यता न प्राप्त नहीं है, तो बच्चों को कहीं भेजते हैं तो हमको दिक्कत हो रहा है। तो हम सरकार से भी ये अनुरोध करेंगे कि हमको स्कूल को आके जांच करें, विद्यालय को जांच करें, सही है नियम अनुसार जो सरकारी कागजात है पूर्ति वो पूरा करने का कष्ट करें। चलिए, तो इस विद्यालय का सरकारी जो मान्यता है वो सरकारी मान्यता जो है प्राप्त नहीं है, लेकिन सरकार से विनती किए हैं कि इसको सरकारी जो है दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये एडमिशन करवाने में अन्य विद्यालय में यदि यहाँ से 6 क्लास फाइनल करते हैं, 5 क्लास को पास करते हैं, तो 6 क्लास में एडमिशन कराने के लिए जो है वहाँ कुछ दिक्कतों की सामना करना पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मान्यता मांग रहे हैं। बाकी ये देख सकते हैं इसी जगह पर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, लगभग 200 बच्चों को जो है अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि दिन में कितने टीचर रखे हैं सर। समुदाय भवन यहाँ यहाँ टोटल 9 टीचर 9 टीचर जी सर। सभी टीचर जो है दिन में आते हैं, कितना से कितना बजे तक? यहाँ 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक है अभी मॉर्निंग चल रहा है जी सर। मतलब जो बच्चे अधिक होते हैं सामुदायिक भवन पढ़ते यहाँ तो नर्सरी B1 B1 BA और 2 तक है, यहाँ 3 4 5 तक 6 तक वहाँ जी सर। मतलब उसके लिए शिक्षक आपके पास अवेलेबल है। बाकी राम जी सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के प्रति जो है जागरूक होते हैं और चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भी पढ़े और आगे जो है अपने क्षेत्र में जो है अच्छा लेवल तक जाए, बिजनेस लाइन हो या गवर्नमेंट जो हो, तमाम क्षेत्रों में जाए और अपना जो है भविष्य बनाए। ये तमाम देखिए तमाम चीज़ें जो है इनका लगा हुआ है। यही तमाम शिक्षक हैं जो पढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप कौन सा, आपका जो है इस विद्यालय में कौन सा रोल रहता है? हमारा तो जब से राम जी सर आए ना, पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम मालू देवी है। हाँ। ग्राम बकरौर के निवासी हूँ जी। जैसे कि हम लोग के देख रहे थे कि बच्चा इधर उधर भीख मांग रहा है और परिवार नहीं दे रहा है अथी, तो हम लोग राम जी सर आए तो मीटिंग वगैरह कर उड़ के और फिर समाज मनो खड़ा किए। समाज ने ही बोल गया कि बच्चा भीख ना मांगे, अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग ऐसी एकदम देखे लायक नहीं था सर, फुटल फटल था। हम चरवाहा विद्यालय मतलब बिल्कुल खंडहर टाइप का। हाँ, खन्ना टाप का गोइठा मारी से भरल था ऐसी काटुआ भूसा से। तो हाँ, साफ सुथरा करके हम लोग मनो चलाना शुरू किए। तो देखिए आज पूरा महादलित टोला के दोनों टोला है, एक कॉलोनी है, एक यहाँ गाँव में है, दोनों टोला के बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चा लोग है पढ़ा रहे हैं। हम लोग मिलजुल के मतलब इतना आगे तक पहुँचे हैं। मतलब अच्छा चाह रहे हैं कि आओ अच्छा बने। हाँ, यदि मतलब यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों के लिए जो भिक्षा मांगने पर उतारू थे, उन बच्चों के लिए जो है राम जी सर एक मसीहा बनकर आए और कई बच्चों को जो है भविष्य संवारने का काम किए। तो ऐसे लोगों को होना बहुत जरूरी है ताकि जितने गरीब से गरीब बच्चे हैं वो पढ़कर अपना भविष्य संवार सके। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।